परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये ब्रांड माटी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी, और वहां एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहां बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा, तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक, और सीता से कहा कि माई भिक्षा दो। तो सीता ने कहा था कि आप यहां आके ले जाओ कुटिया के पास। जब वो आगे आने लगा तो एकदम रेखा में से, लक्ष्मण वाली रेखा से एकदम वो लपटे निकली, तो भाग के दूर चला गया। कहने लगा माई तूने ये क्या कर रखा है, मुझे मरवाना चाहती थी, मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, यहां आकर दे भिक्षा देनी है तो। अब सीता जी ने सोची साधु महात्मा है कि क्या दिक्कत है, अभी जल्दी सी देकर आटा वापस आ जाऊंगी, क्या पति को और देवर को पता थोड़ा चलेगा। अब वह तो उसकी नालायक सोच थी। वह बड़ी बूझ थे जो ये कह गए थे वैसे बाहर मत निकलना। तो उस फट दे ले काटर रेखा से बाहर गई थी, रावण ने ठठा ली और पटकी वहां लखा बाग में जाके अपनी बिरान माटी करवाई, लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, उस एक नालायक ने जरा सी मर्यादा उल्लंघन करके। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर का मार्ग है। काल के जाल से आपने निकलना है, तो परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं जाना। बाहर जाओगे तन्मय दुर्गति आपकी बनी रहेगी, परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा और काल का एक अनुबंध हुआ है। वो आने वाले समय में बताएंगे कि जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी, तब तक काल तेरा अटैक, तेरे द्वारा छोड़े गए जो चोट है, किसी का बेटा मार दे, किसी की बेटी मार दे, किसी की टांग कट गई, किसी के कैंसर होगी, किसी के और हानि कर दी, कि तब तक जब तक वो हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा कोई तीर बाण मेरे हंस पर नहीं लग सकता। वो सुरक्षा कवच दे दिया भगवान ने इन नियमों का। और इनको तोड़ोगे तो लक्ष्मण वाली रेखा तुमने तोड़ दी, फिर काल तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, तो गुरुदेव को आपने सपोज लो गुरुदेव भगवान है। अब जब आप यहां से जाओगे तो वहां परमात्मा जो है वो तेजो में शरीर युक्त है, करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा उनकी रोशनी जितना उनके एक रोमकूप का प्रकाश है। तो वो उसको नहीं पहचान सकोगे आप। वहां वो परमेश्वर अन्य रूप में इस दास के रूप में आपके समक्ष होगा। अब जैसा आपका व्यवहार बर्ताव अंदर में दोष या पवित्रता होगी, तो यहां परमात्मा का एक रेस्ट वो है,
राजदूत भवन है, वहां रखेगा त्रिकुटी पर। उस त्रिकुटी पर जाकर के जब यहां से आप त्रिकुटी तक तो पहुंच जाओगे, वहां से फैसला होगा। वहां आपके मन में जैसा भी दोष होगा या आपके अंदर समर्पण भाव होगा, निष्कपटता होगी, उनको वहां सेलेक्ट कर दिया जाएगा। वहां तो आपके चेहरे पर अपने आप लिख दिया जाएगा, वहां किसी पूछने की आवश्यकता कोई ना, मैं के गंदापन कर रहा था, कितनी मेरी गंदी सोच थी, मेरा किस प्रकार अच्छा भाव, तो वो अपने आप आपके मस्तिष्क पर कंप्यूटर की तरह आ जाएगी, जैसे डिस्प्ले पर आ जाती है। तो उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई हजार लाखों वर्षों तक आपको फिर परमात्मा नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी वापस नहीं संभालेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं, और कोई मैं रोजी रोटी खातिर इस ढमढमे करने नहीं लगा। परमात्मा की दया हुई, इस ज्ञान से परिचित हुआ। इस परमात्मा का यहाँ असंख्यों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं। ऐसे दीर्घ रोग को कटवाने के लिए हमने परहेज जरूर रखने पड़ेंगे। यदि हम परहेज नहीं रखेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए परहेज रखना अति आवश्यक है, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू कभी छूना, ना पीना, ना पिलाना, ना किसी का सहयोग देना। चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी, 2 नंबर का काम भूल के नहीं करना। परमात्मा देगा, उस तो पूरा पटेगा, उससे आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा। आपने किसी को लूट कर 2 नंबर ठग ठग के पैसे इकट्ठे कर भी लिए, वो ऐसी दुर्गति तो जाएंगे, रोए भी घर, पैसे भी जाएंगे। मैंने ऐसा निकम्मा बालक पैदा हो जा लड़का, वो सारे पैसे न बर्बाद करे और पिताजी देखकर रोए और फिर बेटा भी मर जा। एक बता रहा था दास ने, ये नाम नहीं लिया था, उससे पहले की बातें, वो कह रहा था, रो रहा था कि मैं रिटायर होया मिलिट्री से, और मिलिट्री में उसका एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग रही तकरीबन कि जहां सेल और परचेज पूरी प्लाटून की होया करती थी। तो उसने खूब इधर उधर की जुगाड़ जोड़ जोड़ के काफी पैसे लिया। तो उसने, उसका लड़का एक का बेटा था, उस बेटे ने आते ही कहा, कहने लगा पिताजी मैं तो जीप लूंगा। अब इकलौता बेटा जिद कर ली, जवान हो रहा था, कॉलेज में जावा था, जीप ले ली, फिर एक पिस्टल ले लिया है। फिर उसने अपने साथियों के साथ शराब पीने लग गया, कि तो बकवास करावा, कि तो झगड़ा कर ले, उसके मुकदमे शुरू हो गए और आखिर में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना धर्म कर्म बिगाड़ा और रोया, पैसे वो फूका, बेटा पैसे फूका, रो घर बैठ कर कोण में बैठ कर रोए, मेरा नाश करेगा। अब वो पैसा रहा नहीं और बेटा रहा नहीं, जिसकी खातिर इतने पाप इकट्ठे किए, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा 2 रोटी समय पर देवे, घर में शांति, शरीर में सुख, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। जिसके पास मान ले अरब और खरब पैसे हैं, 1-2 फैक्ट्री भी है, कल न मृत्यु हो जा, कुत्ता बनकर उस फैक्ट्री की गली में उसका कमर ला कर बैठेगा, अंदर कोई प्रवेश ना कर दे उसको। तो हमने सतलोक जाकर के अपना ये स्थायी स्थान प्राप्त करना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, प्रभु रूप परमात्मा गुरुदेव, आप हमें ना भूलना। आपको हमारे जैसे श्रद्धालु तो एक से एक अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमें आप जैसे गुरुदेव नहीं मिल सकते। यानी आपके हृदय में इतनी तड़प हो कि ये भगवान मुश्किल से रह पाया, हे परमात्मा कैसे दया हुई, ऐसा मार्ग, ऐसे गुरु जी के जो ना वचन सुनने को मिले, कहीं फिर गलती ना बन जाए और हम काल के जाल में ना फंस जाएं। हमें मतलब इस तरह की प्रार्थना आपके हृदय में रह रहकर अंदर से उमंग सी उठे, हिलोर उठे आपकी। उसके लिए कहते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जा।
चाहे आपके लाखों से सो जा, हमें भूलना नहीं। हम हमारे जैसे सच तो आपके पास बहुत हो जाएंगे, लाखों और करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अब कहते हैं तुमरे विसारे के बने वे, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, कोई ठिकाना नहीं दिखता, कोई दूसरा संत नहीं पृथ्वी पे है। और ब्रह्मा विष्णु शिव और ये नारद जैसे, इनके हृदय में भी हमारे प्रति जगह नहीं रही, क्योंकि हम सारा दिन इनकी इनकी पोल पाड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ बात बतावा कि ये भगवान नहीं है, ये पूजा के योग नहीं है, ये नासवान है। और अभी तक अब जैसे किसी ने, अब जैसे कोई किसी के विषय में बता रहा था, एक किसी गांव का व्यक्ति शहर में रहा करता, उसने बता रखा हमारा जो ना 100 किले जमीन है, 3 ट्रैक्टर चाल है, और उनका 1 बीघा जमीन, और घर का जो है ना ट्रैक्टर तो छोड़ बैल भी को नहीं। तो उसके गांव का चला गया वहां पर, पड़ोस में किराए पर रहने लगा, उसने उसकी सच्चाई बता दी कि ना तो इसका किला 1 एकड़ जमीन है, और बैल भी नहीं, उसको भी ठेका पे दिया कर, इसका ना खख भी। उसने उसका पता लग जाए तो उसने फिर उसके साथ लड़ाई करी। यह स्वाभाविक बात है, वो तो चौधर बना रहा था, हांडी पाक रहा था। तो ऐसे ही अब ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा इन संतों ऋषियों ने गा रखी थी, इनका इसकी हवा तो भरी हुई है। अब हम बतावा सच्चाई जो इनके इतिहास में लिखा थे, एक बात ठेस इन टाइम भी पहुंचेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन ऋषियों को दास बता रहा है कि कति अज्ञानी थे, दास नहीं बता रहा, इनके इतिहास में लिखा हुआ है। और ये मैं ऋषि को आ रहे जनसाधारण से तो दुख तक कहते इनको, हमारे इनके हृदय में हमारे प्रति जगह तो रही नहीं। ठीक है, हम शरण कबीर परमेश्वर की होगी, इसलिए इनकी बसा नहीं रही, हमें कोई हानि पहुंचा दे, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में। एक भगत था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन का चला गया, उनका जमीन अच्छी थी, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो उनका जो जमीन थी वो बाढ़े योग्य होगी, संवारने योग्य होगी। उनके एक ही 2 बैल थे, तो मैं अपने 2 बैल लेकर के अपनी बहन के वो खेत संवारने के लिए मदद करने चला गया, अपना हल लेकर। तो मैं दूसरे खेत में संवार रहा था, वो बहन का बटेऊ दूसरे खेत में हल जोत रहा था। काफी फैसला था हमारा आपस में। तो मैंने शाम दोपहर के समय बैलों को वृक्ष के नीचे बांध दिया, और वहीं एक छोटा सा तलैया थी जोड़ी, उस जोड़ी में मैं चला गया अंदर ने। वहां क्या देखा कि एक मंडी सी बना रखी, 2-1 फुट ऊंची, वो बना देते हैं पैतरा का स्थान है, वो बना रखा। और वहां पर एक बेली गुड़ की दर रखी, एक दठी गुड़ बढ़िया वाला, वो पूजा करके गया था कोई दोपहर ने, और मेरा वहां जाना हो गया। मैंने वो गुड़ उठा के उस मंडी पर तय और फोड़ के वो बैलों का आगे डाल दिया, जो वो चारा खा रही थी, छका दिए, कुछ आप खा लिया। बढ़िया गुड़ था, कुत्ता का मुंह लग गया नहीं था, दूर था वो खेतों में। तो वो सामने आ गया। तो कहते हैं थोड़ी सी देर के बाद एक 3 फुट का 4 फुट का एक व्यक्ति सा दिखाई दिया। हाँ, वो कहता रात्रि के समय स्वप्न में वो दिखाई दिया मुझे, जिसकी वो पूजा होया करती। वो कहने लगा कि तू यानी तगड़े की शरण में था, तो ठाडे की शरण, उनकी लैंग्वेज में बताता हूँ कि तू ठाडे की शरण में था, नहीं आज तेरा बक्कल तारू मैं, तेरा जान तो मारूं और तेरे बैलान मारूं। कि तू तगड़ यानी समर्थ की शरण में था तू, इसलिए बच गया, ना तुम्हारी दुर्गति करूं, तेरे बैल मरे और गेला तेरे को भी खत्म करता। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। इस समर्थ कबीर परमेश्वर की शरण हमने ले रखी है, हमारा अकाज ये कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्य कति नहीं हमारे थे। तो इसलिए कहते हैं कि तुम रे बिसारे क्या बने, अगर तुम भूल गए भगवान मारे गेल के बनेगी। और शिव ब्रंच मुनि नारदा,
यानी नारद जैसे ऋषि, शिव ब्रंश, विष्णु ब्रंश के ब्रह्मा जी ने, कि इनके भी हृदय में ना जगह हमारे प्रतीत है, और आपने हम त्याग दिया तो हमने ठिकाना है कोई ना, ये खूब बकल उतारेंगे फिर हमारा। और गुरु कब त्यागेगा आपको? जब आप कति ढीठ हो जाओगे, एक ब, दो ब, तीन ब, चार ब, बार बार नाम खंड करोगे, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर चाहते भी रहना। तो इसलिए आप इस डर के मारे प्रभु के चरणों में सतर्क रहो, सावधान रहो, कि कहीं भगवान पैर ना फिसल जा और काल का दाव लग जा। आपको साथ साथ ये फाउल पॉइंट बताए गए हैं। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर प्रभु जी चारों युगों में आते हैं, और प्रत्येक युग में वे एक पूरा जीवन एक मनुष्य सदृश रह करके, जीवन पूरा करके, भूमिका करके सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी सत्सुकृत नाम से अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, और वो उस समय छोटी आयु में ही अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ करने लगे, क्योंकि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं। जब वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और फिर उनको एक निसंतान दंपति उठाकर ले जाता है, उनकी परवरिश करते हैं। जैसे सतयुग में जो परमात्मा प्रकट हुए एक कमल के फूल पर, एक झील में, एक सरोवर के अंदर, वहां से एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका वो आ रहे थे। रास्ते में उनको वो बालक, वो निसंतान थे, वो बालक कमल के फूल पर दिखाई दिया। उस बच्चे को उठा कर ले आए, उनकी परवरिश की। उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, जलपान नहीं किया, और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। 25 दिन हो गए उसने जलपान नहीं किया। तो उधर से उस ब्राह्मण दंपति ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, मुश्किल से बालक मिला था, अब ये मरेगा। ऐसे ही परमात्मा ने लीला की, और विद्याधर और दीपिका प्रभु से अर्ज करती रही। तो उस समय परमेश्वर ने, वो जो विद्याधर और दीपिका थी वो भगवान शिव की उपासक थे, तो उन्होंने अपने, और उन्हीं से, क्योंकि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, हमारा जो भी कोई मंगल होता है, हम उसी की देन मानते हैं। अब इसी प्रकार वो भगवान शिव की पूजा करते थे। वे ब्राह्मण थे, और सतयुग में ब्राह्मण वेदों को जिस आपने समझ रखा था, इन्होंने समझा था, वो आपके समझ कल बता दिया था कि इन्होंने वेद ज्ञान नहीं था, फिर भी वेदों के अनुसार वो कोई शिव भगवान का, वेदों में शिव नाम लिखा है। शिव का, शिव प्रभु की उपमा है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला प्रभु, यानी मोक्षदायक। इन्होंने इस काल के पुत्र को, शिव को ही मंगलकारी मान लिया, ऋषि की पूजा प्रारंभ कर दी। तो भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए एक ब्राह्मण रूप में। तो उस शिव रूप ब्राह्मण से ऐसे चर्चा की, क्योंकि परमात्मा कोई भी कार्य करता उसको निमित्त बनाकर ही चलते हैं, ताकि ये भक्त, यदि परमात्मा आते ही मेरे चमत्कार दिखा दे, अनहोनी करने लग जाए, तो उसको जादूगर का नाम दे करके उससे दूर भागने लग जाए। काल का बड़ा भयंकर जाल है कि तो जादू तंत्र जानता है, तो यूं करता है, ये तो और कुछ भी कर देगा, तुम्हारे बच्चों को बहका लेगा। तो इसलिए वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो
उस शिव जी जो है ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, उन्होंने ब्राह्मण ने उस शिव रूपी ब्राह्मण ने उस विद्याधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हो, कारण क्या है। तो उन्होंने कारण बताया कि ये बच्चा हमारे भगवान शिव की कृपा से हमें मिला है और आज ये 20-25 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है और ये मर जाएगा, इसमें ममता हमारी अधिक होगी, हम भी शायद जीवित ना रह सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा कि वो बच्चा दिखाओ। ज्यों ही उन्होंने उस बच्चे को ब्राह्मण के चरणों में रखना चाहा, वो बच्चा एकदम ऊपर हवा के अंदर 3-4 फुट जमीन से ऊपर ऐसे स्थिर हो गए। फिर शिवजी ने उनको अपने हाथों में लिया, दोनों की आपस में वार्ता हुई और तब परमेश्वर ने कहा कि इन्हें कहो कि एक कंवारी गाय लाए, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उससे ये दूध देवेगी और उस दूध को मैं पिया करूंगा और वो आजीवन जब तक वो रहेगी दूध देती रहेगी, वो कभी गर्भ धारण नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। एक कंवारी गाय लाई गई। कंवारी गाय को आप समझ गए होंगे, जो कभी भी ना बच्चा उत्पन्न किया हो, कभी भी वो किसी पर गर्भ धारण ना किया हो, उसको कंवारी कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान यानी सवसम वेद के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका प्रमाण यदि हमें वेदों में मिले तो हमारा दिल डटे, हमारा यकीन हो कि सचमुच या तो सच्ची है बात है। अब इसके लिए आपको वेदों का प्रमाण दिखाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि वैसे तो ये 5 दिन का जो सत्संग है, प्रभु की महिमा अवतरण के विषय में ही विशेषकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, साथ में प्रभु की अन्य महिमा भी आपको विस्तार से बताई जाएंगी, क्योंकि हमें समय 5 दिन का मिल गया। वैसे तो ये महिमा एक लगातार 1 वर्ष चलते रहे, प्रतिदिन सत्संग सुनते और सुनाते रहे, तो भी एंड नहीं है प्रभु की महिमा का। फिर भी हमने काम चलाओ, आपको हमें ज्ञान हो जाएगा, हम अपना जो है ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल है या कार है, कार गाड़ी है, इसको चलाना सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, और छोटे मोटे 2-4 आइटम होते हैं, तेल कहाँ से ऑन हुआ है, कहाँ से रिजर्व में लग गए, कहाँ इसका स्विच है, कैसे ये स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत आ जाए तो कहाँ से थोड़ा बहुत हम उसको ठीक भी कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो वो हमारा काम खूब चला देगी। तो हमने अगर इंजीनियर बनना है फिर तो लंबा समय लगेगा, लेकिन उस गाड़ी से हम काम ले सकते हैं, इतनी जानकारी प्राप्त कर। तो आपको इस राम नाम की गाड़ी चलाने योग्य, इसको प्रयोग करने योग्य ज्ञान ही दिया जाएगा। पूरा ज्ञान तो बहुत समय लग जाएगा आपको, उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक बहुत है, उनसे ठीक कराओ और अपना फिर मारे के चाल पड़े। तो आपकी राम नाम की गाड़ी आपको दे दी है, चलाने योग्य शिक्षा भी आपको यहाँ दी जा रही है। डिफेक्ट आवे तो यहाँ बैठे हम मैकेनिक, यहाँ जाओ, इनको ठीक फिर करके फिर चलती कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, राम नाम खंड हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर आशीर्वाद से, री उपदेश के द्वारा, कई तरीकों से आपको फिर ठीक कर दी जाती है, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। जैसे आपका भक्ति मन नहीं लगता है, कोई आपत्ति आ रही है, आप चिंतित हो जाते हो, तो आप यहाँ आते ही, कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ तो संत के दर्शन से ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आपकी रुचि बन जाएगी। और फिर भी कोई ज्यादा तकलीफ है तो आपका नाम खंड है, उपदेश दे दिया जाएगा, लेकिन जानकर उपदेश खंड नहीं करना नाम, उससे फिर भगवान रुष्ट हो जाएगा। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कहानी जो परमात्मा की अमृतवाणी लीला, ये परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं अपने प्रिय शिष्य एक धर्मदास जी को बताई थी।
और उनके द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ वो अमृत ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसी से आपको बता रहे हैं। और वही प्रमाण आपको दिखाते हैं कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो वो उस समय उसकी परवरिश कंवारी गायों के द्वारा होती है। कंवारी गायों और पुण्यात्मा, अब आपके समक्ष पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 को दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जब वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती, कंवारी गायें करती है। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 और महर्षि दानव सरस्वती की फीद लगाई है इन्होंने, जो भी है तो, और ये विषय कुछ और है, बाद में बताएंगे। अब केवल इतना ही देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और फिर मंत्र नंबर 9, मंडल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या लिखा है संस्कार देखें। अभी इमम अधन्य उत्सरंती धेन्व शिशुम शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोमम। अब सोमम का अर्थ होता है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है। इन्हीं का अनुवाद पढ़े पहले। उससे सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्य, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्य माने अहिंसनीय बिना धनाई, अभी अधन्य यानी बिना धनाई गायें, बिना धनाई उसको कहते हैं जो जिसने कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, बिना गर्भ धारण ना किया हो। और अभी माने पूर्ण रूप से यानी कभी भी, जो अर्थात कंवारी। अभी अधन्या धेनव गौवे 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 यानी तृप्त करती है। देखो इन तो ये है कि जिस व्यक्ति ने कभी रामायण की कहानी ना सुनी हो और तुलसीदास जी के दोहों का श्लोकों का अनुवाद करने लग ज्यादा अड़ंगा करेगा, ये वो ज्ञान हो, ये कहानी हो, तो वो श्लोक अपने आप अनुवाद होते चले जाते हैं। अब देखना ये इन गिलियां बन गई, इन सृष्टि रचना का पता नहीं था। इन अनुवादकर्ताओं ने, महर्षि दयानंद और उसके अनुयायियों ने सारा गो अड़ंगा कर दिया इसका। अब देखो क्या है इसका सच्चाई क्या आती है सामने। इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष यानी परमात्मा जो शिशु रूप में आता, शिशु रूप, उस अमर परमात्मा जो शिशु रूप में धारण करता है, कुमार अवस्था में होता है, उस सभी प्रकार से अधन्य, उसकी तृप्ति अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, अर्थात कंवारी धेनव माने गौओं से होती है, वो गौवें करती हैं। इसका यो अर्थ था और ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इन्होंने अड़ंगम सड़गम कर जैसे हे भी लोगो जैसे मैं तो हवी बिजली के समान क्या क्या का के बना के दर दिया, जबकि सिंपल सा था अग्नि तनुरसी विष्णुवे तो सोमस्य तनुरसी, 2 अक्षर की बात थी। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसका समर्थन हमारे वेद भी कर रहे हैं। पवित्र वेद के परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश कंवारी गौओं के द्वारा होती है, कंवारी गायों से होती है। वो दूध देती हैं तब वो परमात्मा उनको, और वो दूध उनमावे कितना सतलोक से, है सतलोक से आता था, परमात्मा उसको ग्रहण करते थे। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है। इन अज्ञानी ऋषियों और अनाड़ी गुरुओं ने
परमात्मा से होने वाले गुण तीन तो मिले को ना श्रद्धालुओं को। फिर इन्होंने परिभाषा बदलनी शुरू कर दी कि भगवान पाप नहीं काट सकता। परमात्मा वाह भाई वाह, भगवान पाप काट दे तो फिर रह गया क्या, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो बेचारे श्रद्धालु उनके पीछे लगे रहे। और वो क्या कहते थे, जैसे दुखी आदमी जाते हैं, दुखी व्यक्ति जाता है परमात्मा की तलाश में, गुरु जी के पास जाता, गुरु जी जाते यूं कहता है भी क्या कष्ट है, ये दुख है, ये कर दिए, ऐसा कर दिए, 125 रुपये धर दे, फलाना बोल दे, ये मंत्र जाप करता रहना। और जब कुछ भी नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, फिर कहता है बेटा प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, ये तो तुझे तेरे प्रारब्ध में लिखा है तो भोग तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर वो क्रिया किस लिए बताई थी, जो पहले जंतर मंत्र बताया था वो किस लिए बताए, वो रोजी रोटी के लिए बताए कि धक्के खाए जा और तेरा काम चला रहा है, तेरी पूजा होती रहे। अब भले पुरुषों वो क्या फिर कहते हैं, बेटा ये प्रारब्ध का भोग तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, आपको भविष्य में दुख ना होंगे, आगे सुख हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो गया। अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको कोई सलाह दे, राय दे, कांटा तो भाई निकला नहीं, जूता पैर ले रास्ते में, फिर कांटा ना लगेगा। अरे फूटे भाग तेरे, पैर में कांटा लगे पैर में, जूता पैर के दिखाओ, कोई पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर भी मन माने 2 दिन पाछे जूता स्वभाव है। यानी पुण्यात्माओं आप यहाँ आओगे, परमात्मा आप पर मेहर करेगा, आप पर लगे हुए कांटों को अपनी कृपा से निकालना शुरू करेगा। और फिर आपको ये सतभक्ति रूपी राम नाम का जूता दिया जाएगा। फिर आप जब आप सुखी हो जाओगे, जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया, जबरदस्त पीड़ा होती है, फिर वो बहुत सावधानी बरत्या करे, जूता नहीं निकाला जल्दी से, कदे फिर ना लग जाए। तो ऐसे ही जो दुखी प्राणी यहाँ आते आते सुख होगा, क्यों, भगवान के गुणों में लिखा। किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर, किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा आपका, तुरंत ठीक करेगा। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपनी दंत कथा बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान नरसिम्हा, नरसिंह जी जो सेठ था, उसकी हुंडी यानी उसका ड्राफ्ट कैश भगवान ने आके नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, बकवादे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भोले व्यक्तियों ने ये सोचा भी महर्षि जी और गुरु जी ये बता रहे सत्य होगी, तो उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये जनता नास्तिक होने लगी, गोटी सूटी लाने लग गए, या भक्ति से विमुख हो गए और लाभ कोई मिला को नहीं। जबकि भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान के गुण कहां लिखे हैं, वेद में, और सवसम वेद में, चारों वेदों में और सवसम वेद में। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने गट्ठा बैठा दिया कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आपको देखो, ज्ञान तो परमात्मा के परिचय के विषय में आपको मैं कंटिन्यूसली शब्द गा के, अन्य कथाएं सुना करके काफी इंटरेस्टेड बना सकता हूं, लेकिन ये दास चाहता है कि आपको साथ के साथ सदग्रंथों से परिचित कराऊं, ताकि आप फिर मार ना खा जाओ, इन काल के दूतों के हाथ ना लग जाओ। इसके लिए देखिएगा यही ऋग्वेद, वैसे ऋग्वेद इसमें दिखाएं, पहले जो आपको पहले वाला दिखाया था, अब ये वही है, प्रकाशक है, सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा आप, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और यहां लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है,
यदि यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी ने मैं वेद, ये वेद को छोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयां की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है। भगवान के विषय में जानकारी, आयुर्वेद में जड़ी बूटियां की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान तो रोग राग नहीं काट सकता, दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है तो कि गाड़ेंगे उस भगवान नाम, कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रोग काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एकादा जो घना, जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें, पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूं, और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया, वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहां से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दयानंद संस्थान, नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161, और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट पहुंच चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से, तो तब भी गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था, और ये सार्वजनिक की देशी पर आर्य प्रतिनिधि सभा के ये वेद गणे व्यक्ति के, तो किसी ने पढ़ कर समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तो न्यू कहे हर इसमें लिख रखा है, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया, वैस अब चक्कर काटने जाओ भाई, को वैद लिख रखा, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयां किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाएगी इसमें। अब और दिखाता हूं आपको,
इसमें आगे क्या लिखा है? इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आधी इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। अपने आत्माओं जैसे कोई ऐसे बहुत सी यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन्हें भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरी समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है? इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी, जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहां से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि ये थी जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था, नारायण दास।
वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है, और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है, और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति कर नहीं देगा और इसकी बिरान माटी रखे। और पुत्र पिता की पुत्र में मोह गणा होता है, तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा है। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना, तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए। तो नारायण दास क्योंकि तो काल का दूत था बेटे रूप में, कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया, एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेहुदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खावा, यहाँ तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा अंदर, बेटा ऐसी बात नहीं है, रहियो भगवान आया है। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को ना। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यो मन में ना हो, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है, बहुत समझाया, कई बार आए, जय बार समझा, और वो मानने जो के पड़ा रहे, तू पता है जिसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तेने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए के गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला, भाई धर्मदास यू तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यू काल ने काल का दूत भेज रखा है, तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता कि नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, जो आते हैं बोले हाँ के बोल के कहे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा, देख धर्मदास तेरे पुत्र की शकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था, काल का दूत भेजा हुआ था। तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी, तो ऊपर कवर बेटे का, अंदर तो ये काल है, और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखे। धर्मदास बोला, जा बेटा जा, डर गया, अगे तो सचमुच करा के सांग है, जा बेटा, बढ़िया था। ने बोला, भगवान यू किस है, क्या क्या है ये। परमात्मा बोले, भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्ति हीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरू जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल ने पता लग गया कि जागा विकास की भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूध भेज रखा तेरे घर में। तब ने बोला, जी मेरा पीछा छुटाई बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यो कहने लगा, भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुल में मेरे काल के दूध पैदा होंगे, हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान हो और मेरा अगट वंश चले। वो वंश बता के सिर पर धर के नाचेगा, उस वंश ने मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, इसने पाना बोल रहे ठोड़ा मोहल्ला, तो एक व्यक्ति की संतान है, 67 एक से हुई थी। अब वो 500 तो घर हो गए,
और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति है। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिससे वो स्टार्ट हुआ था कुल, वो मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार। अब वो कुल उसने के सिर पर धरेगा, कैसे सहायता मिली इसकी? ये एक काल का फैलाया हुआ जाल है, इसको भी समझना हमने साथ के साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी कि मेरा कुल तो, मेरा खानदान तो बिगड़ गया। रोज चिंतित रहे। परमात्मा का बेटा भजन करा, हाँ जी करो हूँ, और अंदर तक भाई कीड़ा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मोह में। तो परमेश्वर कहते हैं सोच सीधर मैं करूं अपने जन के काज ने बोला। परमात्मा बोले अच्छा भाई धर्मदास, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरु जी क्यों कर होगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता है, क्यों कर मानू? परमात्मा ने सोचे तो कति गया काम तर भक्ति करे नहीं, यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में, गुट्ठे मुंह में दिया करे ने बोला देख युवा होगा, तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा और इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का, एक सचमुच है, कहा सचमुच है, फिर भी ना जच्चा कि हो क्यों करेगा, 60 साल की उम्र फिर पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं। मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमटर ही, ऊट भूत जब त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पढ़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वंश तक, 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई पति पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां बेटी बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहां तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहां तक परमात्मा सहयोग देता है, मेरे नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में, इसमें लिखा है मैं तेरे नेत्रों में से अक्षमा यानी जो भगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्षमा जो तेरी आंखों को नाशक करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्षमा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले बर्बाद करने वाला कोई रोग है। सिर से यक्षमा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटा दूं। बताओ और क्या रह गया? कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को, अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नाशक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो है ना लाइलाज मान्या करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है। तो अब कैंसर होगी अक्षय, अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। कहते परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दो। आगे देखो 2 नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163
और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। दूसरा देखो, ये दूसरा, हे रोगी, तेरी भुजाओं में बैठे अक्षमा को ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से, अस्थियों से व संधि भाग से, कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कंधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार, उसको ठीक करूं। आगे देख, तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं स्थूल आंतों से, हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत यानी लीवर से और हृदय से, उदर से, उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्षमा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा, कति एक एक अंग के ऊपर कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूं। और पुण्यात्मा नाड़िया निशा उल्टा पाठ पढ़ा रखे, भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान रोक कट्या करे। हाँ, वो कहाँ उड़ जाओ, रोक कट्या कर दे। ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो के कर दे। कौन? कबीर देव, वो कबीर प्रभु। अब फिर हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और उस समय उनकी परवरिश जब वो बालक रूप में थे तो कवारी गायों से हुई थी। ये वेद के मंडल या ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया।